हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ज़ेनॉन कंपाउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ज़ेनॉन इन इट। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको कुछ ज़ेनॉन के कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनकी हाइब्रिडाइजेशंस दी हुई है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिफाइन कर रहा है कंपाउंड और उसके साथ की हाइब्रिडाइजेशन को, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हम ज़ेनॉन के कंपाउंड्स एंड पर्टिकुलरली ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स की बात करेंगे एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे कि उन कंपाउंड्स की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहला कंपाउंड कंसिडर कर लेते हैं XeF4, क्योंकि हमें दो ही कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं, XeF4 और XeF2, क्योंकि उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको ऑप्शंस दिए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है XeF4sp3, दूसरा है XeF2sp, तीसरा है XeF2sp3d, चौथा है XeF4sp2। तो दो ही कंपाउंड्स कंसिडर करने हैं। XeF4 की बात करें तो मतलब ज़ेनॉन के पास क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। अब 8 में से 4 तो ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेता है, बचते कितने हैं, 4, जो एज 2 लोन पेयर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं स्टेरिक नंबर ऑफ द कंपाउंड। स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, 2 लोन पेयर है। आ गया 6, मतलब 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन में, एक S 3 P और 2 D। तो XeF4 को कॉरेस्पॉन्ड करती हुई जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d2, ठीक है। और इसका जो शेप है दैट इज स्क्वायर प्लेनर। अगर हम बात करें XeF2 की, तो XeF2 में क्या है, इस तरीके से 2 फ्लोरीन एटम जुड़े होंगे, 8 में से ज़ेनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे कितने, 6, विच आर प्रेजेंट एज 3 लोन पेयर्स ऑन द ज़ेनॉन एटम। तो अगर आप इसका स्टेरिक नंबर निकालो तो इस केस में स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 लोन पेयर है, हो गया 5, मतलब 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, एक S 3 P और एक D, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। तो अब अगर आप ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस को देखने से पता चल रहा है कि जो करेक्टली मैच्ड है वो XeF2 sp3d ही है, क्योंकि XeF4 sp3 नहीं sp3d2 है, XeF2 sp नहीं sp3d है और XeF4 sp3d2 है और ना ही sp2। तो जो करेक्ट आंसर है वो दिया हुआ है आपको ऑप्शन सी में। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।